हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम प्रिंटफ फंक्शन के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को मैंने दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है। ये वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रिंटफ फंक्शन जो है विदाउट ऑप्शनल फील्ड्स कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। और साथ ही साथ हम बेसिक डेटा टाइप्स को, जो भी हमारे डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स को, उनका भी मैं डिक्लेरेशन बताऊंगा और उनकी वैल्यूज़ कैसे हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है तो मैं ये भी बताऊंगा। सो बेसिक जो प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने, आप देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर पूरी कर दी हैं। और डेट ऑफ क्रिएशन में थोड़ा सा यहाँ ठीक कर देता हूँ, 14 मई को मैंने क्रिएट किया। राइट, तो अच्छा, मेरी शक्ल देख के डरिएगा मत क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सा ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मेरे पास कम है, तो मैं उनका थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो उसमें मैं इतना डरावना ना दिखूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा सा डरावना दिखना पड़ेगा। खैर एनीवेज, हम प्रिंटफ फंक्शन पर आते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंटफ फंक्शन मैंने जैसा कि बताया था कि दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है। सबसे पहले तो पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, राइट। और दूसरे वाला पार्ट जो होता है वो है आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्जन फॉर्मेट और टाइप होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग को अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल स्ट्रिंग हमारी जो थी वो कुछ इस टाइप की दिख रही थी जब मैंने आपको ट्यूटोरियल पढ़ाया था बोर्ड पर। तो परसेंटाइल का साइन जो कि कन्वर्जन फॉर्मेट है हमारा, ये कन्वर्जन फॉर्मेट को डिनोट करता है। इसके बाद फ्लैग, इसके बाद आपका था विड्थ, इसके बाद जो फील्ड आती है वो थी मॉडिफायर, इसके बाद जो फील्ड थी वो थी प्रिसीजन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पहले प्रिसीजन थी, सॉरी प्रिसीजन, इसके बाद मॉडिफायर और इसके बाद टाइप। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो सारी फील्ड्स जो हैं हमारी क्या है, ऑप्शनल फील्ड्स हैं। यानी कि ये हों या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आउटपुट परसेंटाइल यानी कि कन्वर्जन फॉर्मेट और टाइप पे डिपेंडेंट है। अब टाइप में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं जैसे जैसे अभी आगे कवर अप करता जाऊँगा तो आपको बताऊँगा, राइट। तो यहाँ पर बात करें अगर ऑप्शनल फील्ड्स की, तो अभी हम ऑप्शनल फील्ड्स को छोड़ रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर मैं डेटा टाइप को भी कवर कर रहा हूँ और साथ में जो कि डेटा टाइप को कवर कर रहा हूँ तो टाइप और परसेंटाइल यानी कन्वर्जन फॉर्मेट को कवर करना थोड़ा सा नेसेसरी है। ऑप्शनल फील्ड को मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूँगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एक ऑप्शनल फील्ड दूसरी ऑप्शनल फील्ड पे कभी कभी डिपेंडेंट भी रहती है। तो डिपेंडेंट इन द सेंस कि आउटपुट आपको तब समझ में आएगा कि अच्छा ये इस तरीके से ऑप्शनल फील्ड काम कर रही है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइप और कन्वर्जन फॉर्मेट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डेटा टाइप कवर करने जा रहा हूँ वो है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को हम कैसे डिक्लेयर करते थे स्टूडेंट्स, मैंने देखा था कैरेक्टर के लिए जो कीवर्ड है CHAR कैरेक्टर, और मैंने लिया यहाँ पर जे नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने वैल्यू को असाइन करी और मैंने असाइन कर दी इसके अंदर ए। तो ए जो मेरी वैल्यू है वो जे टाइप के वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने जो वैल्यू असाइन करी वो है ए, राइट। तो एक मेमोरी एलोकेशन इसका होगा जब कंपाइल होगा प्रोग्राम, और मेमोरी के टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपाइलर की। तो जे नाम के वेरिएबल से एक मेमोरी एलोकेट होगी 1 बाइट की, जैसा कि मैंने बताया था कि कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का है। तो यहाँ पर 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी जिसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, ए। अब इसको अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो अगेन प्रिंटफ फंक्शन के अंदर परसेंटाइल सी, मैंने इसका टाइप आपको बताया था, और जे नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो जे नाम का आर्ग्यूमेंट मैंने पास कराया क्यों, यहाँ पे परसेंटाइल सी, राइट। तो 1 परसेंटाइल सी 1 जे, ठीक है ना। अगर 2 परसेंटाइल सी होंगे तो यहाँ पर आपका 2 बार जे, या अगर कोई वेरिएबल होगा तो, राइट। तो सिंपल अगर हम देखें तो 2 बार ए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स कितने हमारे 2, और अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट प्रिंट करना है हमें या डिस्प्ले करना है तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन F9 की हिसाब से करके आप कर सकते हैं। मेरे इसमें फंक्शन F9 है, आप डायरेक्टली F9 भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप इस टाइप का है, राइट। तो कैरेक्टर कवर अप हो गया यहाँ पर। कैरेक्टर के बाद हम चलते हैं इंटीजर पे। सो अगेन इंटीजर जे, अब इंटीजर जे के अंदर वैल्यू क्या लें हम, सपोज मैंने ली 87, राइट। सो 87 वैल्यू मैंने ली। परसेंटाइल सी की जगह यहाँ पे परसेंटाइल डी लगाएंगे या फिर परसेंटाइल आई, तो भी आप जे की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जे की वैल्यू डिस्प्लेड है यहाँ पर। परसेंटाइल आई से, परसेंटाइल डी से भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं,
तो परसेंटाइल डी से भी जे की वैल्यू डिस्प्ले होगी, राइट। अनसाइंड इंटीजर पे चलते हैं। ये तो था साइन की लिमिट मैंने बताई थी आपको। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर कंपाइलर के अंदर जो मेरा इंटीजर है वो 4 बाइट का है। जनरली जो मैंने ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि 2 बाइट का है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी कंपाइलर। मेरा कंपाइलर शायद 32 बिट्स का है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको 4 बाइट्स की स्पेस मिली है, राइट। सो अनसाइंड इंट की अगर मैं बात करूँ तो अनसाइंड इंटीजर के लिए जो टाइप लगेगा वो है परसेंटाइल यू। सो परसेंटाइल यू से मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। तो अब अनसाइंड है, इसका मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन आता है, माइनस साइन आता है, तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो क्या हो रही है, 4294967209। आपके अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये वैल्यू इसलिए आई -87 इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनसाइंड नहीं है। इसका एक साइन है, इसके आगे माइनस साइन हमने लगा दिया, इसलिए ये उस चीज़ को वायलेट कर रहा है जिसे हम सिमेंटिक रूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने डेटा टाइप आपके हिसाब से सही है, लेकिन आपने उसको वैल्यू अगर गलत असाइन कर दी तो सिमेंटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आगे चल के हम डिटेल में डिस्कवर करेंगे कि अगर आप गलत डेटा टाइप को गलत वैल्यू दोगे तो आप सिमेंटिक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, जिसके कारण कंपाइलर वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा उसे करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर -87 के लिए उसने गलत आउटपुट दिया, राइट। अब वो क्यों आउटपुट दिया, कैसे दिया, उसके बारे में हम अंदर नहीं जाएंगे अभी। हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि सिमेंटिक डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो अनसाइंड इंटीजर हो गया डिस्कस। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट इंट को भी आप परसेंटाइल डी से कर सकते हैं डिस्प्ले। तो अगेन 87 आपका आउटपुट इजीली आ रहा है, राइट। इसके अलावा शॉर्ट इंट के लिए एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक और टाइप है जिसमें हम मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो डी के पहले मैंने बताया था कि एच स्मॉल एल या कैपिटल एल लगा सकते हैं, तो जिसमें कि स्मॉल एच अगर आप लगा रहे हैं तो वो शॉर्ट इंट के लिए। तो अगर मैं स्मॉल एच डी से भी प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ या डिस्प्ले करा सकता हूँ, राइट। इसके बाद है आपका शॉर्ट अनसाइंड इंट। शॉर्ट अनसाइंड इंट, तो शॉर्ट अनसाइंड इंट के लिए अगेन परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल यू। तो 87 आपका डिस्प्ले हो गया। और हम यहाँ पर भी देखते हैं क्या ये सेम सिमेंटिक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि 65449 शॉर्ट अनसाइंड इंट, जबकि इसको वैल्यू क्या देनी चाहिए थी, -87। तो ये नहीं दिए इसने -87, इसने क्या दिए 65449, या जो भी, जिस कंपाइलर डिपेंडेंट जो भी वैल्यू अगर आ रही है आपकी, तो वो इसी वजह से आ रही है कि सिमेंटिक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पर गलत वैल्यू आपने असाइन की है, राइट। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग इंट पे। सो लॉन्ग इंट के लिए अगेन जो एक्सेस स्पेसिफायर, जो मॉडिफायर हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है एल डी, राइट। तो डी इज़ फॉर इंटीजर एंड एल इज़ फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पर ये मॉडिफायर है, ये स्टूडेंट जो एल है हमारे सामने ये मॉडिफायर है, ये जो डी है दिस इज़ फॉर इंटीजर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ परसेंटाइल और टाइप से काम नहीं चल रहा है, मॉडिफायर फील्ड भी आ रही है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एल डी मैंने लगाया। सो लॉन्ग, सॉरी, अनसाइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, अगेन अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए परसेंटाइल यू। आप देख सकते हैं कि 87 यहाँ पर जो है डिस्प्ले हुआ है। और अगेन -87 पे इसने सिमेंटिक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा ये डिस्प्ले, राइट। तो ये सिंपल से डेटा टाइप्स है ना। अब चलते हैं फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स पे। तो फ्लोट और डबल देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। सो अगर मैंने फ्लोट वैल्यू डिस्कवर करी है यहाँ पर, सो परसेंटाइल एफ मैंने बताया था आपको, और 87 ही मैंने वैल्यू दी है, मैंने डेसिमल पॉइंट अभी कुछ नहीं दिया है इसमें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जे की वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है, 87 डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरोज़ हैं, जो मैंने बताया था ट्यूटोरियल में, 6 जीरोज़ ऑटोमेटिकली अटैच हो गए हैं, ऑटोमेटिकली अपेंड हो गए हैं, राइट। सो अगर मैं 87.3 दूँ तो क्या होना चाहिए, देख सकते हैं आप कि इसके बाद 3 के बाद ऑटोमेटिकली 5 डिजिट उसने अपेंड कर दी, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 3 है। जनरली ये आना 0 चाहिए, यानी कि 3 के बाद ऑटोमेटिकली 5 जीरोस अपेंड हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि उसने 3 दिया है। तो ये अलग अलग कंपाइलर पे, अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपके कंपाइलर में हो सकता है 2 5 5 5 9 आए,
किसी के कंपाइलर में हो सकता है कि 3 के बाद 4 जीरो ऐड करने के बाद 4 आए, 5 आए, किसी में हो सकता है कि 5 जीरो ही वो ऐड कर दे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर काम हो रहा है। तो मैं 5 डिजिट अब ऐड कर रहा हूँ डेसिमल के बाद, क्या हम आउटपुट क्या हमें देखने को मिलेगा। तो 3 5 6 7 8 1, जबकि आना क्या चाहिए था 8 के बाद 0, राइट। और अगर मैं 0 लगा ही देता हूँ और फिर इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूँ तो भी देखिए बना रहा है। सो ये एक बिट की जो गड़बड़ी है ये अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो इट इज़ सिस्टम डिपेंडेंट, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पर ये ऐसा आउटपुट सर क्यों दे रहा है। तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि इट डिपेंड्स कि वहाँ पर मेमोरी में क्या एलोकेशंस हुए हैं, किस तरीके से उसने बिट को वापस ट्रांसफ़र किया है। तो ये इंटरनल बातें हैं, इस पर हमें अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेन थिंग इज़ कि हमें प्रिंट फंक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा टाइप किसके आगे लगाना है ताकि हमारा जो हमारी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो, राइट। सो नेक्स्ट इज डबल। सो डबल के लिए परसेंटाइल LF। सो अगेन डबल वैल्यू आपके सामने 87.3। अच्छा, डबल में कितने जीरोस लग रहे हैं हम ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस कंपाइलर के अंदर। जब जनरली मैंने बताया था कि डबल में शायद अप टू 12 जीरोस तक जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप टू 6 जीरोस तक ही ये जा रहा है। तो ये प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है, राइट। सो लास्ट डेटा टाइप इज लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल में स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। किसी कंपाइलर में परसेंटाइल LF काम करता है, किसी में परसेंटाइल LE काम करता है, किसी में परसेंटाइल E काम करता है। तो देख सकते हैं आपकी -0.00000 आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि E में क्या आउटपुट आएगा। सो E में आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ रहा है। सो लॉन्ग डबल थोड़ा सा इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए हम लॉन्ग डबल पे हम ज़्यादा अभी नहीं जाएंगे, हम अप टू डबल तक यूज़ करेंगे क्योंकि लॉन्ग डबल जो ऐसा डेटा टाइप है, कॉन्ट्रोवर्शियल डेटा टाइप है। मेरे सिस्टम में जो विड्थ इसको दी हुई है, बाइट्स इसको एलोकेट की है वो है 12 बाइट्स, राइट। अच्छा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ फ्लोट में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, और वो है ये है कि अभी मुझे ये परसेंटाइल LE देख के याद आया कि आप परसेंटाइल E से भी इसका आउटपुट प्रिंट या डिस्प्ले करा सकते हैं। और कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 87 को उसने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, 8.750 E + 001। तो ये मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि इसका मतलब है कि 8.750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 87 ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल e है, राइट। अगर आपको यहाँ कैपिटल E लगाना है, कैपिटल E चाहिए, तो आप कैपिटल E भी कर सकते हैं। सो ये कैपिटल E आ गया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैंने बताई थी G और कैपिटल G। तो परसेंटाइल G और परसेंटाइल कैपिटल G आपको 87 ही आउटपुट देगा, लेकिन विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो अगर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए और आपको वैल्यू स्टिल फ्लोट रखनी है और आपको डिस्प्ले विदाउट डेसिमल पॉइंट या विदाउट एनी जीरोस करवाना है, तो आप परसेंटाइल G या परसेंटाइल कैपिटल G भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का भी, राइट। अच्छा, अगर पॉइंट के बाद मैंने 7 8 लगा दिया या XYZ कुछ भी लगा दिया तो भी आपको आउटपुट जो है वो 87.78 ही मिलेगा। तो 7 8 के आगे अगेन 4 जीरोस लगने चाहिए थे जो कि फ्लोट वैल्यू थी, लेकिन नहीं लग रही क्योंकि परसेंटाइल G लगाया गया है या फिर परसेंटाइल स्मॉल g, राइट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज अभी इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में डेटा टाइप्स को कवर किया विदाउट एनी ऑप्शनल फील्ड। ऑप्शनल फील्ड को मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। सिमरजी ट्यूटोरियल्स मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं हर संडे को वहाँ पर एक छोटा सा वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं कंटेंट रिलेटेड बात तो करती हूँ, साथ ही साथ दूसरी बात भी करता हूँ। तो आप वहाँ पर जाके भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं। simranjitbhatia.guru मेरी वेबसाइट है, वहाँ भी जा सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।